रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको वो सबसे पहले पैडिंग और मार्जिन का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। कुछ को कंफ्यूजन आ रही थी पैडिंग और मार्जिन में। ओके, बेसिकली पैडिंग और मार्जिन होता क्या है। अच्छा, पैडिंग जो सी है, ये कह रहा हो कि आपको थोड़ा सा ना डायग्राम दिखा देता हूँ पैडिंग और मार्जिन की, ताकि आपको क्लियर हो जाए पैडिंग एंड मार्जिन। ओके, ये देख लो, ये जो चीज़ है ना, ये परफेक्ट है, बनी हुई है। अगर इसको देखा जाए, ये कंटेंट है। कंटेंट क्या हो सकता है, कोई भी आपका टैक्स, आपका कोई भी हो सकता है, जो भी टैक्स लिखा जीसीडी साइवल जो भी कंटेंट। अब ये से क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो सा पैडिंग है। मतलब क्या है कि अगर पैडिंग देते हो, ये कंटेंट के ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है ना, ये बड़ा होता जाएगा। उससे ऊपर आता है बॉर्डर। बॉर्डर तो आपको ऑलरेडी पता है, बॉर्डर आपने जो सा लगाना है वो तो ऑलरेडी आपको पता है, उसको तो इशू है ही नहीं आपको, ठीक है। पर मार्जिन क्या है, अब ये मार्जिन दे रहे हैं। मार्जिन का मतलब आ जाता है इस बॉक्स को उठा के इधर लेके जाना, उधर लेके जाना, जिधर लेके जाना, वो मार्जिन है का काम। पैडिंग का क्या काम है, इसके दरमियान से ये लिखा हुआ, इसके ऊपर से इसकी स्पेस को ज़्यादा करना। ये जो हिस्सा है ना, जहाँ मेरा कर्सर है, इससे ऊपर को लेके जाना, मतलब बढ़ाना, फैला देना, ठीक है। तो अभी के लिए कोई और भी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, इसका पैडिंग का क्या बेनिफिट होता है। ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये जो सा टैक्स लिखा हुआ है, ये टैक्स के, ये देखो पैडिंग, उसने कहा 120 पैडिंग, उसने क्या किया, इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया यहाँ से। उसने कहा 30 पैडिंग, 30 पैडिंग में ये आ रहा है, 30 पैडिंग में ये आ रहा है, 30 में ये आ रहा है। अब देखो 120 में इतनी बड़ी उसने यहाँ से कर दिया बड़ा। मैंने कल बटन बना के दिखाया था, तो वो बटन जैसे टाइप का कुछ चीज़ बनानी हो, वो पैडिंग से बनेगी। मतलब आप चाह रहे हो टेक्स्ट के साइड पे, टेक्स्ट का जो लिखा है उसका, उसके साइड पे मैं थोड़ी सी मतलब उसको वादिया करना चाह रहा हूँ, उसको टेक्स्ट को, उसको थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तब आपको पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब मार्जिन क्या है, मार्जिन का तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि मार्जिन यहाँ से कर लिया, उधर को ले गए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर लेके जा सकते हो। ये देखो मार्जिन और पैडिंग, ये भी उसने सबसे अच्छी ये वजाहत की है। ये देखो, सबसे पहले उसने कहा कि ये चीज़ और ये मार्जिन, ठीक है। तो ठीक है, ये एग्जांपल्स है सारी, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। ये देखो, अब यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। ये देखो, इसका बैकग्राउंड कलर ये था, कंटेंट ये था। जब मैंने पैडिंग दी तो ये पैडिंग क्या हुई, ज़्यादा हो गई। ये येलो कलर ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पहले येलो कलर इसके साथ टच हो रहा था, होगा टेक्स्ट के साथ टच हो रहा था। अभी मैं इसको पैडिंग को और ज़्यादा क्लियर करूँगा। ये टच हो रहा होगा इसके साथ, मैंने जैसे ही पैडिंग दिया ये खुला हो गया, क्लियर। अभी बॉर्डर है, बॉर्डर, ये बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर तो आपको ऑलरेडी पता है, बॉर्डर लगा दो जैसे मर्जी, सॉलिड हो जाएगा, डॉटेड। ये मार्जिन है, मार्जिन क्या, कंटेंट को उठा के थोड़ा सा इधर को लेके गए तो वो कंटेंट मार्जिन है। पैडिंग को मैं वजाहत थोड़ी सी कर देता हूँ। पैडिंग को इसलिए वजाहत कर रहा हूँ क्योंकि पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, पैडिंग और मार्जिन की। मैं कंट्रोल एस किया। अच्छा, आई लेक्चर था, लेक्चर 6.ht, ओके। तो HTML लिखा आ गया। आज मैं लेक्चर 6 का, लेक्चर 6 पैडिंग मार्जिन, ओके। अच्छा, मैंने एक डिव बनाई। डिव बनाने के बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लास का मार्जिन। मैं क्लास का नाम देता हूँ क्लास 1, ठीक है, क्लास 1 नाम दे देता हूँ, ओके। अच्छा, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैंने लिखा H1 से टेक्स्ट, ओके। अब H1 से मैंने टेक्स्ट लिखा, मैंने लिख दिया GCD साहिब, ओके। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर से एक और चीज़ मैं लगा रहा हूँ, P का पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ लोडियम। देख सकते हो, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए था, तो मुझे गूगल पे जाना पड़ना था टेक्स्ट लेने के लिए, तो मैंने यहीं से लेके इसको यहाँ पर कर दिया, ओके। अब ये चीज़ आ गई। अब मुझे करना क्या है, पहले तो ये क्लास है। अच्छा, अब मैं
जा रहा हूँ उससे स्टाइल में, स्टाइल में गया, ठीक है, स्टाइल में गया, टैग स्टाइल के। अच्छा, मैंने एक क्लास बनाई है, उसका नाम रखा है क्लास डॉट क्लास 1। अच्छा, मैंने क्लास 1 क्यों लिखा, इसे लिखा क्योंकि ऑलरेडी क्लास कॉल हुई है। मैंने कहा प्रॉब्लम ना करते हैं, मैंने उसका नाम 1 रखा है कि मतलब डुप्लीकेट ना हो जाए, या मैं इसका नाम रख सकता हूँ मेन, मेन लिख लेते हैं, मेन, ठीक है, मेन नाम रख देते हैं, डॉट मेन, ओके। अच्छा, अब देखो, अब मैंने करना क्या, सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ग्रीन, ओके। मैंने इसलिए लगाया, थोड़ा समझाना था। अच्छा, अब देखो, अब जीसीडी जो साहिवाल है, ठीक है, अब जीसीडी साहिवाल को मैं एक और क्लास देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं पैडिंग, पैड, ठीक है, पैड डी 1। तो कोई इस तरह के वर्ड भी जो उधर वाले होते हैं ना, वो प्रॉब्लम बाद में कर लेते हैं। और यही क्लास सेम मैं अगर कॉपी करके मैं पैराग्राफ को भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सेम क्लास है, क्यों रहे, मैंने दोनों को सेम दिया, मैंने कहा दोनों का हर जगह चीज़ तो सेम है, सिर्फ नेम चेंज है ना, मतलब H1 है HP है, मैं क्लास जो कॉल करूँगा वो तो सेम है ना, मतलब उसमें जो फंक्शनैलिटी मैं प्रोवाइड करूँगा वो तो सेम है ना, आगे जाके कोड एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जीसीडी जो टेक्स्ट लाइन ये कौन सा आ जाए, सेंटर आ जाए, ओके, यहाँ तक क्लिक हो गया। अब जाके इसको यहाँ से वॉच करते हैं, देखते हैं, ओपन ब्राउज़र किया। अब देखो, मैंने टेक्स्ट लिया, वो कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने कलर इसका कर रहा हूँ वाइट, ओके, कलर कर दिया वाइट, ठीक हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और दिखाते हैं, ओके, यहाँ तक ठीक लग रहा है। अब देखो, ये भी टच हो रहा है ऊपर से इसके साथ, और ये नीचे से भी स्पेस नहीं आ रही, मैं चाह रहा हूँ कोई स्पेस आए, तो क्या करूँगा, मैं पैडिंग दूंगा। पैडिंग क्या देता हूँ, पैडिंग मैं ऑल दे देता हूँ। ऑल देने के लिए पैडिंग सिर्फ यूज़ करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से सेम पैडिंग देने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, पैडिंग, क्लियर। तो मैं देता हूँ 30 पिक्सल, अभी के लिए मैं 30 पिक्सल दे के आपको चेक करवाता हूँ होता क्या है, ओके, ये 30 पिक्सल हो गया। अब 30 पिक्सल हुआ, ये देखो इनके दरमियान भी 30 पिक्सल आ गया, चेक कर रहे हो, इनके दरमियान भी 30 पिक्सल आ गया। अब मैं चाह रहा हूं इनके दरमियान 30 पिक्सल ना आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे कोई बताए, किसी के माइंड में कोई आ रहा हो कि सर ये हो सकता है कि इनके दरमियान ना, इस वजह से ना आए। सर उनको एक ही मेन टिप में हम लगा देंगे पैडिंग वाला क्लास को, ओके, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ से पैडिंग उठा लूँ और यहाँ पर लगा दूँ, ऐसे कह रहे हो? यस सर। सेव करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब मेन डिव को मैंने पैडिंग दे दी, मतलब मेन डिव को मैंने कहा हर तरफ से पैडिंग आ जाए, तो वही हुआ, मेन डिव को हर तरफ से पैडिंग आ गई। ये है पैडिंग का कमाल। अब अगर मुझे ये पैडिंग चाहिए होती लेफ़्ट से या राइट से, तब हम इसको लेफ़्ट या राइट करते, पर मुझे अब हर तरफ से चाहिए। अब देखो, मैंने हर तरफ से चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पैडिंग 30 पिक्सल ली, और ये देखो ऊपर से पास ला गया, नीचे से। अब देखो लग रहा है अच्छा, थोड़ा सा अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पैडिंग का ये बेनिफिट है। अब मार्जिन यहाँ पर तो नहीं यूज़ होगा, मार्जिन हम कर सकते हैं, अगर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 3, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसकी विड्थ कर दी 500 पिक्सल। अच्छा, अब देखते हैं, अब ये कुछ इस टाइप का नजर है। अब मैं पैडिंग यूज़ कर सकता हूँ, पहले नहीं मैं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि वो ऑलरेडी फुल विड्थ थी ना, तो फुल विड्थ को कैसे हम पैडिंग यूज़ करें। अब मैं इसमें मार्जिन यूज़ कर सकता हूँ, अब मैं मार्जिन यूज़ करता हूँ। अब देखो, मार्जिन अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ 20 पिक्सल,
अब देखो 200 पिक्सल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, पता लग जाए। सेव किया, सेव करने के बाद मैं ओपन कर रहा हूँ। अब देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज, अब देखो यहाँ पर आ गया। अच्छा एक चीज़ अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अभी के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर से गुजरेगा, मैं एक्सप्लेन अभी करता हूँ। जब भी आपने कोई काम करना है ना, कोई भी काम करना है, कोई भी छोटा सा भी काम करना है ना, कोई छोटी सी डिप भी बनानी है ना, मतलब ये ऐसे कह लो कि एक टेक्स्ट लिखना है, एक टेक्स्ट जैसे कि GCT साहिवाल लिखना है फॉर एग्जांपल। मैंने ये पैराग्राफ में GCT साहिवाल लिखना है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए भी आपको एक मेन क्लास लाजमी बनानी पड़ेगी, एक मेन डिव लाजमी लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मुझे GCT सिर्फ साहिवाल ही लिखना है ना, तो उसके लिए भी आपको एक डिव लेनी पड़ेगी। और ये इस डिव वाला जो क्लोजिंग टैग है ना, ये उठा के यहाँ पर लगा दो। मतलब ये जो तरीका है ना, ये प्रोफेशनल तरीका है कि इस तरह आपने काम करना है। और यहाँ पर इसको क्लास को नाम दे दो, जो भी आप बनाना चाह रहे हो, सेशन जो बनाना चाह रहे हो, मेन है नहीं मेन, जो इसको नाम दे दो, ठीक है। और इस पर कमेंट लिखना लाजमी ना भूलना, कमेंट लिखना ना भूलना, क्योंकि कमेंट का बहुत सारा बेनिफिट है। GCT साहिवाल सेक्शन 3, मतलब जैसे भी लिखना है कमेंट अपने मुताबिक आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जब भी कोई आप काम कर रहे होंगे ना, अगर उसी प्रोजेक्ट पे आप कभी भी काम करते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अच्छा अब एक और चीज़ होती है, एक हमारे पास बिल्ट इन जो सा उसने बनाया हुआ है, वो हमारे पास सेक्शन होता है। आजकल हम डिव की बजाय सेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सर डिव में और सेक्शन में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक सेक्शन बना दिया कि डिव आप अंदर यूज़ करो, सेक्शन के अंदर डिव यूज़ कर सकते हो। डिव का भी मतलब सेपरेट करना होता है, मतलब सेपरेट चीज़ को करना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसे बनाना, ठीक है। और ये सेशन का मतलब कि ये भी है कि एक चीज़ बना दी उन्होंने, एक अलग से क्लास बना दी कि सेशन वाइज आप काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अब देखो, अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यही वेबसाइट को चलो देख लेते हैं, इसमें सेक्शन क्या बने हुए हैं। ये पहला सेक्शन है, कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला सेक्शन आ रहा है। ये दूसरा सेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये इसका तीसरा सेक्शन आ रहा है। ये पूरा वाला इंटरफेस इसका एक सेक्शन आ रहा है यहाँ तक, ये एक सेक्शन आ रहा है। ये इसका एक और सेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये एक और सेक्शन आ रहा है, ये एक अलग से सेक्शन है, ये एक पूरा सेक्शन है इतना, ये एक और सेक्शन आ गया, ठीक है। मतलब उन्होंने एक डिव बना दिया, उसको नाम डिव की बजाय उन्होंने एक सेक्शन दे दिया है। तो सेक्शन को हम यूज देख लेते हैं, ठीक है। गूगल करके अभी चेक कर लेते हैं कि सेक्शन सर डिव को सब पार्ट कह सकते हैं सेक्शन को? हाँ, ये एक सेक्शन इन HTML, ओके, देख लेते हैं। Define a use section tag, define section in document, browser support, the number in the table, specific the first browser version carefully, ठीक है, ओके। The section element is structure, the sexual element used to group together relative element, each section, okay. One more heading elements and addition element for ओके, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने डिव यूज़ करना है, डिव यूज़ कर लो, सेक्शन वाइज करना है, पर मोस्टली जो अब यूज़ कर रहे हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एडवांस लेवल पे, वो सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसको पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं किया, पर आप अगर इसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि सेक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। पर मुझे कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया डिव में और सेक्शन में, ठीक है। रिएक्ट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे होते हैं, तो अभी का काम नहीं है। पर अदरवाइज अगर आपने डिव के थ्रू काम करना है, डिव के थ्रू कर लो, सेक्शन के थ्रू करना है, सेक्शन के थ्रू कर लो। उन्होंने एक टैग इसलिए सेक्शन का बनाया है कि अगर आप देखो डिव का टैग छोटा सा है,
वो जो वर्क कार्य होते हैं ना डिव का टैग, वो इतना खास नज़र नहीं आता। इसके अंदर आप डिव बना लो, ये मेन पार्ट बना लो। उन्होंने सेक्शन इसलिए बना लिया कि ये मेन पार्ट बना लिया, उसको नेम दे दिया, एक सेक्शन वाइज बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, उस जैसे अब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कहीं भी आप कैनवस लेते हो ना, एक आर्ट बोर्ड लेते हो, वो आप समझ लो ये सेक्शन है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई भी ड्राइंग का है, ये अगर आप ये वाला, ये ब्लैंक जो वाइट पेज आ रहा है ना, ये आपका सेक्शन है एक। इसके बाद आप जो सा उसके ऊपर ऐसे ड्रैग करके, आउटलाइन तो नहीं करेंगे, सॉलिड करके, क्या कहते हैं वो, कहाँ गया, फिल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह जो फिल हो जाता है ना, ये उसके ऊपर वाला एक डिव है, पहली डिव। खाना ले आओ, तू नहीं करना। मैं हम दूध पान बाइटा देती हूं, खाना पूछ करना, मैं दूध खा रही। ठीक है, ये क्या है, उसके अंदर डिव है एक मेन। सेक्शन क्या था, ये बैक एंड था। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमें एक सेक्शन हमने बना लिया, सेक्शन वाइज काम कर रहे हैं कि डिफरेंट सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ठीक है, मतलब एक सेक्शन वाइज काम कर रहे हैं। मैं तो असल में मैं जो वर्क कर रहा हूँ तो मैं सेक्शन वाइज कर रहा हूँ। पहले सेक्शन को मैं सिर्फ एक क्लास बना लेता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर सिर्फ देता हूँ। ये जो काम करता हूँ इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगता है, इसमें और मजीद कोई काम नहीं करता। इस सेक्शन में सिर्फ बैकग्राउंड कलर देता हूँ और मुझे नहीं कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए बनाता हूँ ताकि अच्छा लगे, दिखने में अच्छा लगे कोडिंग। ठीक है, डिव भी अच्छी लगती है, पर ये सेक्शन वाइज जो काम आजकल होता है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ करता हूँ, इसके अलावा नहीं मैं करता कुछ भी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? बाकी मजीद अगर कुछ आपको सेक्शन का कुछ मजीद आपको आपने स्टडी करना है, वो स्टडी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब भी कर सकते हो, पर ये ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक ये काम मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट ये काम है, हमने ये बनाया तो है, यहाँ तक तो आपको समझ लगी कि पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। ओके, क्लास एक बनाई पैडिंग की नाम से, मैंने मेन डिव को पैडिंग दी। क्यों दी? मैंने कहा ये ऑल में अप्लाई हो जाए। चाइल्ड कौन से, ये देखो, ये मेन है ना, डिव क्लास लगाई मेन। क्यों लगाई? मेन नाम रख दिया, मैंने अपनी तरफ से नेम नाम रख दिया। मैंने अब जो भी वर्क करना है मैं इसके अंदर कॉल करवाऊंगा, जो उसके बैक पे वर्क होगा वो इस पर कॉल करवाऊंगा। मतलब बैक का मतलब उसका कलर स्कीम, उसके अलावा उस पर पैडिंग देना, मार्जिन देना, वो कहाँ से होगा, मैं इस पर करूँगा, इसको नहीं छेड़ूंगा। अब देखो इसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ, डिव, ये मेन डिव लगाने का, मुझे क्लास कॉल करने का बेनिफिट क्या हुआ, ये ऐसे मुझे इसके अंदर ये लिखने का क्या हुआ। मैंने इसके चाइल्ड बना दिए, ये पेरेंट्स है, एक इसका ये चाइल्ड हुआ GCD साइबर, एक इसका ये चाइल्ड। अब डेफिनेटली अगर आप पेरेंट्स को कुछ करते हो तो डेफिनेटली चाइल्ड में तो ऑटोमेटिकली चेंजिंग आएगी। पेरेंट्स जो रिस्ट्रिक्शन आपको देता है, गाइडेंस दे रहा है कि आपने ये काम करना है, तो डेफिनेटली आपने वही करना है दोनों ने। आप बेशक अपना, आपका जो नेम है, जो भी है, आपको कुछ भी नहीं पता, आपका जो भी है, मतलब आपने अपना स्टाइल जैसे भी रखा हुआ है, हेयर का अपने आपके मुताबिक बात कर रहा हूँ। आपके फादर ने आपको कहना क्या है, आपने एक जो बेटा है वो असल में वो है, वो कपड़े सलवार कमीज पहन रहा है, दूसरा पहन रहा है पैंट शर्ट, हमें नहीं पता ये कौन से वाला है। ठीक है, हमने पहले वाले को स्टाइल दिया, इसमें हमने स्टाइलिंग की कि ये इसका कलर ये वाला हो जाए। ठीक है, मतलब मैंने क्लास एक ही कॉल कर दी, अगर आप चेंज भी करना चाहो तो चेंज कर दो, पर मैंने दोनों का गेटअप एक रखा। ठीक है, इसमें ये ले लो कि मैंने दोनों का गेटअप एक रखा। ठीक है, मेन क्या था, ये इसका इनके पेरेंट्स था, उसने ये कहा कि मैंने आपको दे दी है, फैसिलिटी दे दी है, अब आप अपने अंदाज से जो मर्जी करते जाओ, पर मैं जो करूँगा वो मैंने ही आपको प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर ये कहना चाहूँ कि अगर आप लाइब्रेरी में पढ़े हो, लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरी का एक रूम है, रूम जो है ना, वो क्या है कि वो मेन डिव बना लेते हैं रूम को। ठीक है, लाइब्रेरी की एग्जांपल, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ इसलिए मैं एग्जांपल लाइब्रेरी की दे रहा हूँ। हम इसको कहते हैं मेन डिव को एक रूम कह दिया। अब रूम को डेकोरेशन जो करना है ना, डेकोरेट करना है, जो भी करना है, वो क्या है, मेन डिव का काम है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, बुक्स वगैरह पड़ी हैं, वो डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं।
कोई मैथमेटिकल की हो सकती है, कोई उसके अंदर आप कह लो कोई भी बुक्स हो सकती है, वो ये है टेक्स्ट आपका, वो बुक्स है, ठीक है। अब हर बुक का कलर चेंज है, अब आप पे हर बुक का कलर चेंज है ना, कलर भी चेंज है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज है, उसका टेक्स्ट और उसका फॉर्मेट हर चीज़ चेंज है। तो वो ये चीज़ है। उसका पहला पेरेंट्स क्या हुआ, रूम, उसके बाद उसका दूसरा पेरेंट्स क्या हो गया, उसका चाइल्ड क्या हुआ, बुक्स, बुक्स का टाइटल, फिर बुक्स की डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या हुआ, ये बुक्स का है, ये बुक्स का पार्ट आ गया। ओके, तो ये मेन डिव जो सी हमने लाजमी लगानी है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि छोटा सा भी वर्क करना है ना, डिव के थ्रू कर लो या सेशन के थ्रू कर लो, छोटा सा भी वर्क करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नेम लिखना है, GCT साहिवाल, क्लास में मैंने इसको कह दिया मेन, ओके। और मैंने पी में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी हेडिंग लिखनी है, जैसा कि मैंने GCT साहिवाल, ओके। अब मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास में बना देता हूँ इसको, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे W3 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक BR का टैग लगा रहा हूँ, थोड़ा समझाना है ताकि BR का टैग लगा रहा हूँ, अच्छा। कंट्रोल S कर रहा हूँ, कंट्रोल S करके देखते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है, ओके। अच्छा, ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आया, हालांकि ये फुल होनी चाहिए विड्थ इसकी, क्योंकि मैंने इसको भी क्लास मेन दे दी, मैं इसको मेन 1 कह सकता हूँ। अब नहीं बढ़ेगा, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ओह सॉरी, अब ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, पर क्या है कि नज़र नहीं आ रहा। GCT साहिवाल ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, GCT साहिवाल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ऐसा भी सेशन होता है, जब मैंने आपको वो दिखाया था कि आपने इस टाइप का थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो वो अब देखो मैंने मेन 1 लगाया, डॉट मेन 1 एक्सप्लेन। अच्छा, अब मेन 1 लगा दिया, अब मेन 1 को मैं क्या कह सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करता हूँ। अच्छा, जब मैं ग्रीन करूँगा तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये एक छोटी सी लाइन आ गई ग्रीन से, अब ये ऐसा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, कोई देखे तो वो कहेगा यार ये तो पता नहीं इसने क्या लिख दिया। चलो मान लेते हैं हमने उसको W3 को W3 को मैंने क्या कहा हुआ था कि W3 की ये ज़्यादा हो जाए, क्या ज़्यादा हो जाए, उसकी वो फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको कर देता हूँ 48 पिक्सल, ठीक है। कलर इसका कर देता हूँ रेड या वाइट कर देता हूँ, वाइट हर जगह। अच्छा, ये 2 कलर हैं, ब्लैक और वाइट, ये हर जगह एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बेशक ये समझ लो आपका आलू है, आलू और धनिया, जो हर जगह एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो है, जो सब ब्लैक और वाइट कलर है ना, ये आपका आलू समझ लो वो है कि हर सब्ज़ी के साथ एडजस्टमेंट होता है। इसी तरह ब्लैक, कहीं भी आपको कलर कोई अच्छा नहीं लगना, ब्लैक या ब्लैक वाइट यूज़ करोगे ना, उसकी एक अलग ग्रेस आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने GCT बड़ा भी कर दिया, पर क्या है कि वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, साथ मैच हो रहा है ऊपर से नीचे से। तो अगर मैं इसको बड़ा कर दिया, अब मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो अभी भी देख लो वो सेव करके फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जाहिर है अब मुझे मेन में पैडिंग लगाना ही पड़ेगी। क्यों लगाना पड़ रही है पैडिंग, मैं पैडिंग इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा। अब मैं पैडिंग अगर 30 पिक्सल दे देता हूँ ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो वो असल में अब देख लो, अब थोड़ा फिर 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मगर मैं अगर यहाँ पर 10 दे देता हूँ तो 10 भी बहुत है। अब देखो, अब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि पता लग रहा है कि हेडिंग बनाई है, ठीक है। तो ये चीज़ जो सी होती है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर अगर हम टेक्स्ट भी लिखते हैं ना, अब देखो अगर यही मैं टेक्स्ट को दोबारा उठा लूँ,
कॉपी कर लूँ, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, क्लास W3 है, मैं W2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करके भी मैं कुछ चेंजिंग नहीं की W2, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं कि W3 नज़र कैसे आ रहा है। तो ये W3 देखो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, इसकी कस्टमाइजेशन होने वाली है, इसकी भी अच्छी इसको दिखाना है, इसको थोड़ा सा पता लगे कि कोई चीज़ बनाई है, किसी को पता लगे कि हमने कोई काम किया है। अब यहाँ तक तो देख लो, इसको W2 भी कर देते हैं, 3 भी कर देंगे ना। अगर 3 भी करते हैं तो वाइट ही कलर होगा और फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी दिखेगा तो उसी तरह ना। तो इसके लिए भी हमें पैडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो मैंने W2 लिखा है, तो .W2। अच्छा, मैं W2 को कह रहा हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ तो ठीक है, पैराग्राफ है, ठीक है, परफेक्ट है। मैं इसका कलर जो सा है वो चेंज कर रहा हूँ, मैं कलर कह रहा हूँ इसका वाइट उठ रहा था। अच्छा, फ़ॉन्ट्स फैमिली चेंज कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, मैंने फैमिली इसको कह दिया। देखते हैं क्या फैमिली हमारे पास क्या पड़ा है, ये पड़ा है, मैं इसको कह रहा हूँ मोन्सेर है। अच्छा, ये मैंने कह दिया। अच्छा, अब मैं बोल्ड नहीं करूँगा क्योंकि टेक्स्ट है, टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करता। ओके, अब देखते हैं कुछ कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब भी कुछ नहीं खास नज़र आ रहा। ओके, अच्छा एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट हो गए, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। अच्छा, अब अगर एक बार अगेन देखो, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्लियर। यहाँ से टेक्स्ट भी सेंटर भी आ जाएगा, यहाँ से, और मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए, यहाँ से और यहाँ से स्पेस चाहिए। तो अब जो हम काम करेंगे वो शॉर्टकट काम करेंगे, प्रोफेशनल और शॉर्टकट काम करेंगे। वो क्या है? अब पैडिंग किस लिए यूज होती थी? पैडिंग हम अगर 30 पिक्सल लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये देखो, पैडिंग 30 पिक्सल लगाते हैं, यहाँ से भी ऊपर से भी हो जाता है, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी हुआ, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से और राइट से। तो यहाँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल, पैडिंग राइट 100 पिक्सल। ओके, फिर अब सेव करके चेक करते हैं। अब देखो, यहाँ से भी 100 आ गई, फिर यहाँ से भी 100 आ गई, मतलब अब दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, पहले तो नहीं लग रहा था, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने सिर्फ पैडिंग दी है उसको लेफ्ट से और राइट से। ओके, अब अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इग्नोर करके और चीज़ आपको एक मज़ीद जो सी शॉर्टकट में लेके जाता हूँ, तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्म है, कोलन लगाया, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, ये शॉर्टकट फॉर्म है। किसी को कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया है ये क्या हुआ है? पिक्सल हो जाएगा सर। अगर यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ तो एक साइड से 10 पिक्सल हो जाएगी। कौन से साइड से? पहली लेफ्ट होगी, नहीं, राइट होगी। नहीं, गलत है। अच्छा, पहली जो सी है टॉप है, पहली टॉप है, ठीक है। दूसरी क्या है? राइट है। तीसरी क्या है? बॉटम है। चौथी क्या है? लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट नीचे लिख देता हूँ, इस पे CSS के कमेंट जो से मेरा ख्याल है वो ऐसे है। हाँ, ठीक है। नहीं,
ओके, CSS का कमेंट जो है ऐसे लिखते हैं। पहला क्या हुआ, पहला क्या था? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और आपकी स्क्रीन में रुकती होती है। सबको यही प्रॉब्लम आ रही है या आपको आ रही है? हमें भी नहीं आ रही। सोए हुए। ओके, अब आ रही है। जी बेहतर असल। फर्स्ट क्या है? टॉप। सेकंड राइट। उसके बाद बॉटम, फिर लेफ्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आप इजीली पैडिंग यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग दूसरा बॉटम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इजीली पैडिंग यूज़ कर सकते हो। पहला क्या है? टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ्ट। अब मुझे कहाँ से चाहिए थी इसमें पैडिंग? मुझे चाहिए थी राइट से। 100 पिक्सल मैंने राइट से की और 100 पिक्सल मैंने लेफ्ट से की, और बाकी को क्या रख दिया? 0। बाकी 0 पिक्सल रहे, ठीक है। और सेव किया, Ctrl+S करके सेव किया है। और अब चेक करते हैं, देखो परफेक्ट उसी तरह रहा है, कोई डिफरेंट नहीं आया, क्योंकि मैंने 100 पिक्सल यहाँ से ली और 100 यहाँ से ली, और वो सेम प्रोसेस रहा। अगर 200 करता हूँ तो 200 वहाँ से हो जाएगी, 200 वहाँ से हो जाएगी। सेव कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सेम प्रोसेस पैडिंग का भी यही है। तो पैडिंग हम ऊपर यूज़ करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में, मेन में यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट हमने यूज़ किया है। यहीं पर हम अगर मार्जिन यूज़ करते हैं तो सेम प्रोसेस है। पहला क्या है? 0 पिक्सल क्या है? टॉप, दूसरा 0 पिक्सल लेफ्ट, तीसरा 0 राइट, तीसरा बॉटम, और चौथा हमारा आ गया लेफ्ट। अब मुझे अगर कहीं से अगर मुझे इसको लेफ्ट पे लेके जाना है तो ये लेफ्ट है, 400 पिक्सल लेफ्ट है, मतलब मेरा लेफ्ट पे चला जाए तो ये बॉक्स ऊपर वाला लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके, परफेक्ट। अगर मैं इसको 50% कर दूं तो ये क्या आएगा? सेंटर में आएगा। सेंटर से थोड़ा सा पीछे आगे चले जाएगा। ये तो ये बॉक्स ऑलरेडी 300 पिक्सल का बना हुआ। तो इसलिए मैं इसको सेंटर में नहीं ला सकता, क्योंकि सेंटर में लाने के लिए हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ बहुत है जो सेंटर में ले आती है डिस्क को। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ सर। सिर्फ आप ही नो कि सोए हुए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है, इस तरह आप पैडिंग मार्जिन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ। अच्छा, जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, CSS अब यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ तो स्टैटिक लगा के, इस फॉर्म में लगा के, हम यहाँ पर मार्जिन लिख के 0, मार्जिन 0 करते हैं और पैडिंग 0 करते हैं। ये कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों करते हैं? यहाँ पर बॉडी भी लगाया होता है अक्सर लोगों ने, बॉडी, ठीक है, डायरेक्ट
सर नहीं पता, आप बता दें। अच्छा, ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब देखो, अगर मैं ये ज़ीरो लगाया हुआ है ना बॉडी पे, बॉडी मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। अभी आप इसका डिफरेंस देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये देखो, अभी इसका डिफरेंस चेक करना, मतलब ये थोड़ी सी इसने ना बिल्ट इन जोन है ना, वो 5 पिक्सल बिल्ट इन ले रहा होता है। बिल्ट इन अगर आप इन दोनों का फासला देखो ना, ये 5 पिक्सल ले रहा होता है। तो ये क्या होता है कि अगर मार्जिन और स्टैरिक लगा के हम इसको ज़ीरो कर दें, मतलब बिल्ट इन जोन सी हमारे पास मार्जिन हमने दिया होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ये आल में हो जाता है, ठीक है। और वो बॉडी के अंदर, मतलब कोई अगर बॉडी के बाहर भी टैक्स है तो वो उसको भी कर देगा 0 पिक्सल। स्टैरिक का मतलब होता है आल में, तो हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं, वो स्टैरिक यूज़ कर लेते हैं। तो स्टैरिक ही यूज़ कर लो, उससे क्या होता है, स्टैरिक का मतलब होता है आल में अप्लाई होगा। ये देखो, अब चेक करो, तो ये बिल्ट इन 0 पिक्सल इसलिए लगाते हैं। अब ये देखो, इनका फासला ख़त्म हो गया, जो सब बिल्ट इन उसने 5 पिक्सल लिया हुआ था वो ख़त्म हो गया। अब कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए हम 0 पिक्सल इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि ये कौन सा उसने एक्स्ट्रा खुद लिया हुआ है ना, 5 पिक्सल लिया होता है टोटल, तो वो ख़त्म हो जाए। तो हमने इसको स्टार लगा दिया, मतलब स्टार का मतलब होता है हर जगह, प्रोग्रामिंग की कहीं भी जगह जहाँ भी यूज़ की है, हर जगह ये 0 पिक्सल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यू लेक्चर, न्यू फोरम ऑप्शन, उसमें लेक्चर 6.1 नोड HTML। ठीक है, तो लेक्चर 6.1 ओके। अच्छा, अब एक और काम ये है कि आप अगर किसी ने यूज़ करना है ना, क्लास यूज़ करनी है, जैसा कि एग्जांपल है मैं div यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक div बनाई है और एक एग्जांपल ये कह रहा हूँ p बना लिया, h1 बना लिया। अच्छा, अब ये है कि अगर आपने कोई टैग को यूज़ करना है ना, टैग को यूज़ करना है CSS में, तो वो कैसे करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी अब H1 की जो हेडिंग है ना, वो बिल्ट इन, अगर मैं इस पर GCD लिखता हूँ, GCD साहिवाल लिखता हूँ, और पैडिंग इसकी GCD साहिवाल लिखता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना आए, आगे आपको पता लगे कि ये भी काम हो जाता है। ये देखो, अब GCD साहिवाल लिखा और GCD साहिवाल। अगर आप चाह रहे हो कि मैं जब भी पैराग्राफ लिखूं मुझे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, अब आप कह रहे हो कि जैसे GCD साहिवाल है और GCD ये है, अब आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन की मद्देनज़र से बता रहा हूँ। अब देखो, जो टैग है ना, जैसे P का टैग है, H1 का टैग, जो भी टैग है, अगर आप टैग को कॉल करवाते हो तो डायरेक्ट कॉल करवाते हो। जैसे P को कॉल करनी, डायरेक्ट ऐसे कॉल करेंगे। ये क्लास को हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते थे ना, ठीक है, पर क्या है कि अगर टैग को कॉल करवानी, मुझे टैग में कोई काम परफॉर्म करवाना है ना, तो आप डायरेक्ट P लिखोगे। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने अगर इसका फ़ॉन्ट साइज जो सा है बिल्ट इन, अगर 12 है, मैं 40 पिक्सल अगर कर देता हूँ, और मैं फ़ॉन्ट इसका फैमिली जो सा है वो मैं एक ही रख लेता हूँ, मोनो स्पेस रख लिया। ठीक है, अब मैंने इसका फ़ॉन्ट
कलर फोन कलर जो सा है सॉरी कलर कलर मैंने इसको कर दिया वाइट तो नज़र नहीं आएगा, इसको कर देते हैं अभी के लिए ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज किया। अब मैंने इसको कह दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, अच्छा, और इसमें क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सिर्फ मेरा ख्याल इतना ही कर देते हैं, बहुत। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अब चेक। ओके, ये सेंटर में आया, इसका कलर ये हुआ। ठीक है, GCT साइबर लिखा गया। अब क्या हुआ, अब मुझे कहीं भी मैं P का टैग यूज़ करता हूँ ना पूरे पेज में, तो ये इसी तरह नजर आएगा हर जगह। फॉर एग्जाम्पल अब देखो मैंने P का टैग में अब P का टैग क्या है, पैराग्राफ का टैग। अब मैं पैराग्राफ का टैग BR लगा के ठीक है, मैंने BR लगा के मैंने यहाँ पैराग्राफ का टैग यूज़ किया और उसमें मैंने GCT की वजह मैंने लिख दिया टेक्निकल कॉलेज, एग्जाम्पल के तौर टेक्निकल डिज़ाइन। ठीक है, या डिज़ाइन लिख दिया, एक में मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने B का टैग लगाया, P का टैग लगाया और यहाँ पर मैंने फिर P का टैग लगाया और यहाँ पर मैं लोरियम लिप्सम जो लिखा था इसे ही मैं इसके टैग के अंदर से निकालता हूँ। निकालने के बाद ये बाहर पेस्ट करता हूँ और अब देखो होता क्या है, ये मैजिक है। ओके, पूरे वेब पेज में अब जो भी आप कलर एडजस्ट करोगे ना P का, वही कलर हर जगह यूज हो जाएगा। मतलब आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपने एक बार एडजस्टमेंट करनी है कलर की, हेडिंग की, बस पूरी वेब को अगर आपको कल क्लाइंट कहता है ना कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा या फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो इसको चेंज करो, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने P की हेडिंग का जो कलर चेंज किया सिर्फ उसे को करना है। अब आपको मुझे क्लाइंट कह रहा है कि पूरी वेबसाइट आपने डिज़ाइन की हुई है, ठीक है, वेबसाइट का पूरा पता नहीं कितने आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं, पूरी वेबसाइट में लिखे हुए हैं। तो अब कल क्लाइंट कह देता है कि मुझे पैराग्राफ में ये मोनो स्पेस फैमिली स्टाइल है वो मोनो स्पेस मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे कह रहा है कि मुझे तो ये चाहिए। तो आप क्या करोगे फिर, फंस जाओगे आप, तो फिर फंस जाओगे एक एक चेंज करते हुए। आर्टिकल हो वो 50 40 30 40 जितने भी 10 20, तो आप क्या 10 20 का कलर चेंज करोगे, 10 20 का चेंज करोगे? नहीं करेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, बस मैंने टेक्स्ट चेंज किया, इसका कलर ब्लैक किया। अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और अब सेव करके चेक करो, तो चेक करो सब में ही चेंजिंग होगी। ठीक है, अब अगर वो कह रहा है कि लाइन हाइट होता है, अच्छा लाइन हाइट होता है दो, जो सा लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, 2 लाइनें आ रही हैं उसके दरमियान का फासला, तो मेरा ख्याल 0.7 कर 8 करके देखते हैं, 0.8 पिक्सल है यहाँ 0.8, अच्छा 0.8 बहुत कम है, 1.5 कर लेते हैं, ये 1.5 चेक करते हैं, 1.5 ओके, ये ठीक लग रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये देखो दोनों के दरमियान का फासला हो गया। तो अब क्या है कि अब जितना मर्जी आप टेक्स्ट लिखो, अब देखो हेडिंग है GCT साहिवाल, अगर आप चाह रहे हो मैं हेडिंग को भी करना चाह रहा हूँ, आप पहले H1 आपके पास 2 हेडिंग, H1 को मैंने कहा GCT जो सा फ़ॉन्ट है इसका साइज़ है वो हो जाए 40 पिक्सल, कलर इसका हो जाए कलर इसका, अच्छा वो समीकरण लगाया इस वजह से आ गया, ठीक है, कलर इसका हो जाए ब्लू, ठीक है, और इसका जो वो है टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर आ जाए। अब इसी तरह मैं H2 को भी बना लूँगा, मैं 2 को बना लूँगा, 2 3 को, ठीक है, इसी तरह H3 को बना लूँगा, H3 को 2 को बना लिया और H3 को भी बना लिया, और इनका सिर्फ चेंज करूँगा क्या,
पिक्सल चेंज कर दूंगा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30। ओके, बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहने दो और मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। अब देखो, मुझे इस पैराग्राफ के पहले मुझे एक चाहिए, क्या चाहिए, H1 का टैग। ठीक है, H1 का टैग किया मैंने, यहाँ पर लिख दिया GCT साहिवाल। ठीक है, अब यहाँ से देखा मैंने दूसरा में H2 का ले लिया, ये सब हेडिंग डाल दी। सब हेडिंग में मैंने इसे कह दिया, इसमें मैंने कह दिया टेक्निकल डिज़ाइन। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अब तीसरी हेडिंग में भी यूज़ नहीं करा। अगर यही मैं इसमें कॉपी कर लूँ, एक बार फिर कॉपी किया पूरे को और मैं नीचे BR का टैग लगाया, यहाँ पेस्ट कर। तो अब देखो GCT साहिवाल सेम हर जगह सेम रहा। क्यों रहा? क्योंकि मैंने, अब मुझे अगर एक जगह चेंज करना है, क्योंकि हम जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसमें सिर्फ 3 से 4 कलर होते हैं, इससे ज़्यादा कलर एक भी नहीं डालते। मैक्सिमम 3 और मैक्सिमम 4, मिनिमम 3, 2 और ब्लैक और वाइट तो चलता ही चलता है, इसको इग्नोर कर दो। इसके अलावा पूरी वेबसाइट में 3 या 2 कलर होते हैं, ये 4 हो सकते हैं, इधर उधर। कभी भी हम मल्टी कलर नहीं यूज़ करें, कहीं रेड करें, कहीं ग्रीन करें, कहीं ब्लू करें। ठीक है, कलर स्कीम का भी आइडिया दूंगा कैसे करना है कलर स्कीम को। कलर स्कीम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप अपने UI UX डिज़ाइन कर सकते हो और सेल कर सकते हो। आप भी, वो भी बताऊंगा कहाँ सेल करने हैं, वो सेल कर सकते हो। ओके, तो अब अपने UI UX डिज़ाइन करके सेल कर सकते हो, जैसे मर्जी हो बने। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी थी ये तो लग गई, हमने ये तो सीख लिया कि अब अगर हमने एक ही चीज़, अब देखो एक छोटा सा और आपको थोड़ा सा आइडिया और दे दूं। अब आप ये कलर स्कीम ख़त्म कर दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कलर स्कीम जो सी है ना, आप ख़त्म कर दो। सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S किया, सेव किया। अभी एक छोटा सा और ट्रिक बताने लगा हूँ, आप कलर खुद बना लो। अब एक छोटा सा आपके लिए ट्विस्ट ये है कि आपको थोड़ा सा और क्लियर होने वाला है। ये प्रोफेशनल मेथड सारे बता रहा हूँ, दूसरे नहीं है। मतलब सिखाना होता तो वो फिर 3 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। सिर्फ प्रोफेशनल मेथड बता रहा हूँ, बाकी आपकी मेहनत है। बाकी आप जैसे मेहनत करेंगे आपको खुद ही उसका आइडिया होता है। अब प्रोफेशनल मेथड में होता क्या है, अब कलर है, अब चाह रहे हो कलर, हर फॉन्ट में डिफरेंट कलर चीना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं तो H1P का टैग से कलर दे देता था, पर अब मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कलर कैसे दूंगा। तो हम क्या करते हैं, कलर की क्लासेस बना ले। जैसा कि मैंने एक क्लास बनाई रेड, अब मैंने इसको कलर दे दिया, क्या दे दिया, रेड। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट जो सी मैंने क्लासेस बना ली, एग्जांपल के तौर पे आप जो मर्जी कलर की क्लासेस बनाओ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ग्रीन की क्लास बनाई और मैंने इसको कलर क्या दे दिया, ग्रीन। ओके, अच्छा, अब मैंने एक कलर की क्लास और बना ली, डॉट पीच, नहीं पीच के स्पेलिंग नहीं आने, पिंक की मैंने कलर बना लिया पिंक। ओके, अच्छा, एक और बात याद रखना, ये नहीं कि आपने पहले यहाँ पर क्लास बनाई तब भी आप इसको क्लास को कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जैसे मर्जी वर्क करो। अब मैंने 3 क्लासेस बना ली, मुझे ये वार्निंग नहीं देगा कि आपने 3 क्लासेस कॉल की है, कहाँ की है, क्यों की है, क्या वजह है, ये मुझे नहीं कुछ कहेगा। ठीक है, उसने नहीं मुझे कुछ कहना कि क्यों की है, क्या वजह है। क्लियर। अब मैंने ये क्लासेस बना ली, एक रेड नाम से बना ली, एक ग्रीन से बना ली, एक ग्रीन से बना ली। अब देखो एक ट्विस्ट क्या है,
अब देखो ये GCT साहिवाल है, मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं रेड। मैं चाह रहा हूँ H2 में जो कलर यूज हो वो हो ग्रीन। मैं चाह रहा हूँ जो क्लास में कलर यूज हो वो हो पिंक। ये तो मैंने अभी क्लास में, शायद आपकी इससे ज़्यादा क्लासेस बन रही हो। ये तो मैंने एक एक क्लास कॉल करवा के बताया। अब देखो होता क्या है, अब अगर मैं इसको क्लास एक और कॉल कर देता हूँ H1 को, मैं कहता हूँ यहाँ पर ग्रीन हो जाए, और इसको मैं कह देता हूँ क्लास पिंक, और ये जो सी क्लास ये पिंक ही रहने देते हैं। ओके, ये पिंक ही रहने देते हैं। टेक्स्ट का जो क्लास है पिंक रहने देते हैं, इसका ग्रीन की जगह इसको रेड। ओके, अच्छा, बल्कि ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, रेड कर देते हैं, मतलब वो सही नहीं लगेगा। वो आप कंसेप्ट क्लाउड। अच्छा, सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S करके सेव किया है। मैंने कहा था ना कि क्लासेस आप जितनी मर्जी यूज़ कर लो। अब देखो, अब मुझे ये, मैं चाह रहा हूँ ये GCT जो सा कलर है ना, ये नहीं ठीक लग रहा। ठीक है, पहले क्या था, अब मुझे GCT कलर नहीं ठीक लग रहा, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे यही कलर ग्रीन जो सा ये कलर है ना, यही इसी में अप्लाई हो जाए। या मैं चाह रहा हूँ ये GCT का कलर चेंज हो जाए, या ये वाला ग्रीन वाला अप्लाई हो जाए इसी में। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ क्लासेस चेंज करनी है। या एक और हल हो सकता है कि आप यहाँ पर ग्रीन यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप रेड की जगह ग्रीन यूज़ करें, या ग्रीन यूज़ करें। ये कलर स्कीम, अब ये देखो, ये भी ग्रीन हो गया, ये टोटल जितना भी होगा ग्रीन हो जाएगा। अब जहाँ पूरी वेबसाइट में मैंने कलर बना लिए, मैंने 3-4 कलर बना लिए, क्लासेस हर एक को कॉल करता गया। अब जब भी मुझे कहीं कलर स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि कलर कहीं चेंज करना है, तो जाहिर है डेफिनेटली जहाँ पर रेड लिखा होगा, वो रेड तो क्लास है, क्लास उसी तरह रहेगी। मैं रेड की बजाय, मैं यहाँ पर मुझे कलर चाहिए कि कोई क्लाइंट कह रहा है कि ये कलर जो है ना रेड की बजाय ब्लू हो जाए, जहाँ जहाँ रेड कलर यूज़ हुआ है ब्लू हो जाए, तो ये मैं ब्लू, एक क्लिक पे ब्लू कलर सारा चेंज कर दूँगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, हम इस तरह वर्क कर रहे होते हैं पूरी, क्योंकि अब एक वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट आपके पेजेस कितने हैं, 15 पेजेस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 पेजेस हो सकते हैं। आपने वेबसाइट अगर वॉच करते हो तो खुद ही आपको आइडिया हो जाता है कि वेबसाइट के पेजेस कितने हैं। एक वेबसाइट है, उसके कितने पेजेस हैं ये देख लो। अगर इसी के हिसाब लगा लो, कोडिंग का एक पेज है, वीडियो का एक पेज है, ऑडियो का एक पेज है, ग्राफिक का एक पेज है, फोटो का एक पेज है, 3D फाइल का एक पेज है। ये इतने पेजेस हो गए। अगर इसने इसी पेजेस में ये कलर चेंज करना है, जैसा कि वो कह रहा है कि ये थीम का कलर चेंज करना है, तो वो क्या एक एक करके थीम का कलर चेंज कर नहीं करेगा, वो डेफिनेटली इसी तरह उसने क्लास बनाई होगी। ये तो सिर्फ मैंने अभी आपको CSS की क्लास का बता रहा हूँ कि ऐसे बनती, और भी मेथड बहुत सारे हैं क्लासेस बनाने के, मतलब कलर स्कीम बनाने के, तो मैं ये बना सकता हूँ। इस तरह हम इसको वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब एक क्लिक पे कलर चेंज हो रहा है। अब सेम प्रोसेस ये भी हम कर सकते हैं। अब आप फ़ॉन्ट कलर भी एक क्लिक पे चेंज कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट की बना लो, मोनो डॉट मोनो, मैंने इसका नाम रख दिया फ़ॉन्ट साइज़ की बना लो, साइज़ की बना लो। फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी जगह 4-5 फ़ॉन्ट साइज़ बना लो, 20 के, 20, 30, 50 के, और उसको हर जगह क्लास कॉल कर दो, जहाँ जहाँ जो फ़ॉन्ट चाहिए वो क्लास कॉल कर दी। अब फ़ॉन्ट फैमिली का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहला रख लिया मोनोस्पेस, ठीक है। अब दूसरा मैंने रख लिया मैं सेन डॉट, मैंने कह दिया इसे फ़ॉन्ट डैश फैमिली, और कलर मैं दे रहा हूँ इसे ओके क्लियर। अब मुझे चाहिए, मैं चाहूँ जहाँ जहाँ टैक्स है ना वहाँ ये कलर आ जाए। मैंने एक क्लास कौन सी बनाई थी, सैन के नाम से, मैंने सैन क्लास बनाई, और यहाँ से सैन ओके। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S,
अपनी साइड दोबारा जा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ऑलरेडी वही वाला सेंस फेयर है, तो सेंस सेरिफ है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह रोबोटो यूज़ करता हूँ। रोबोटो भी एक है, रोबोटो, ठीक है। अगर नेम याद है तो लगा सकते हो। ओके, रोबोटो ने चेंज कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, देख रहे हो। अब एक क्लिक पे सारी जगह कलर मतलब फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है पूरे वेबसाइट में। एक ही क्लिक पे अगर मैं मोनो स्पेस यूज़ कर रहा हूँ तो एक ही क्लिक पे मोनो स्पेस चेंज हो रहा है। अगर ये 10 जगह भी यही मैंने क्लास कॉल की होती फ़ॉन्ट मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल की, तो ये 10 जगह चेंज हो रहा होता। ठीक है, तो ये मेथड है काम करने का। अगर आपने क्लासेस के थ्रू काम करना है तो क्लासेस के थ्रू कर लो। अगर आपने ये जो टैग्स बने हैं, टैग्स को चेंज करना है, टैग्स में कलर वगैरह देना है, तो टैग्स को दे सकते हो। ऑलरेडी टैग को जो इम्प्लीमेंट करोगे वही टैग पे अप्लाई हो जाएगा। लाइन हाइट का मैंने आइडिया बता दिया है। लाइन हाइट 1 ऑलरेडी पिक्सल होता है इनका खुद ही, तो 1 ले सकते हो, 1% कह लो, ठीक है। 1.5 हम यूज़ करते हैं और ये हम कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल 2 तक जाता है। अगर आपने एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में मोस्टली यूज़ हो रहा होता है कि इसके दरमियान फासला, बाकी जगह भी होता है, तो 1.2 तक मेरा ख्याल मैक्सिमम जाता है ये। तो ये देख लो। अब क्या है कि आप इजीली कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो, एक क्लिक पे हर चीज़ चेंज कर सकते हो। तो आपने आज करना क्या है, एक और मेथड है रिबोट, ठीक है। आपने रिबोट यूज़ करना है। रिबोट के थ्रू काम हो रहा होता है। रिबोट होता क्या है, आपने आज यूट्यूब करना है, गूगल करना है, रिबोट होता क्या है। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मोस्टली हम यूज़ करते ही एक्सटर्नल CSS है। ये इंटरनल CSS बहुत कम करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमें हर पेज में एक ही चीज़ मिल जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सटर्नल CSS। सिंपल क्या है, कंट्रोल एन दबाना है, ओके। कंट्रोल एन दबाने के बाद कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस दबाने के बाद लेक्चर कौन सा चल रहा था, 6, मैंने नाम रखा लेक्चर। अच्छा, मैं लेक्चर नहीं रख रहा इसका, मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टाइल, नहीं लेक्चर रख लेता हूँ, चलो ठीक है। लेक्चर नाम रखा, डॉट। अब आपने HTML नहीं लिखना, अब लिखना है CSS, LECT.CSS। मतलब आपका जो भी नेम होगा, आपने जो भी नाम रखा है वो रखना है, ठीक है। मैंने LECT लिखा और .CSS लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि ये मेरी फाइल जो सी अब CSS की सेव हो रही है। तो यहाँ पर ये फाइल जो सी है वो CSS के नाम से सेव हो गई है। अब हमें करना क्या है, हमें ये वाली जो फाइल है ना, इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। हमें ये वाली फाइल को, CSS की फाइल को HTML के साथ लिंक करना है। उसके लिए सिंपल सा प्रॉपर्टी लगानी है, लिंक, बस। और H रेफरेंस में पाथ दे देना है। कौन सा पाथ देना है, लिंक का। क्या देना है, सिंपल सा आपने क्या रखा है, लेक्चर .CSS, बस, और सेव कर दें। और ये जो कोड है ना, ये सारा उठा के, स्टाइल नहीं लेके जाना, कट कर देना,
स्टाइल बेशक अब ख़त्म कर दो। ओके, यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दो बस। पेस्ट किया, सेव करने के बाद अब चेक करो, कोई स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं आया, सेम वर्क कर रहा है। अब आप जितने मर्जी पेजेस बना लो। अब यही अगर काम ये अगर मैं ये एक मिनट ये चेक करो, इसका भी चेक करो, इसमें क्या आ रहा है असाइनमेंट, ये असाइनमेंट 6.1 का ये इस तरह का कुछ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ अगर मैं ये फाइल अटैच कर दूं, लिंक वाली फाइल अटैच कर दूं, इसका नाम था lecture.css। ओके, अब काम देखते हैं होता क्या है, क्या क्या चेंज होता है लेक्चर 6 में। देखो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, अब देखते हैं चेंज क्या हो रहा है। यहाँ से थोड़ी स्पेस आई, यहाँ से हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये ऑलरेडी उसने क्या किया पहले, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने सबसे पहले, सॉरी एक मिनट ये भी देख लेते हैं, एक मिनट शायद एरर ना आ गया हो, दोबारा से लिंक लगाते हैं, फिर देखते हैं कि वाकई वो चेंज हुआ नहीं था, क्या वजह हुई थी। lect.css ओके, अब हुआ कुछ चेंज हुआ। कुछ चेंजिंग उसमें आई, ये है कि ये जो सी हाइट है ये ज़्यादा हुई है बस, इसके दरमियान जो हाइट ज़्यादा हुई है। अगर कलर ख़त्म करता हूँ ना, फिर मुझे मिलेगा कुछ नज़र आएगा। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई हुआ वो चीज़ें जो सी वहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, वो अप्लाई हुई है। अब देखो GCD साहिवाल इस असाइनमेंट में है। ओके, तो नेक्स्ट असाइनमेंट में कैपिटल में क्या था, GCD साहिवाल इस तरह लिखा हुआ। वो प्रॉब्लम असल में क्रिएट कुछ प्रॉब्लम कर ये रहा है, अप्लाई नहीं हुआ कुछ चीज़। इसको हम ये वाइट जा रहा है, सॉरी क्लासेस ही नहीं कॉल हुई तो कैसे वो करेगा। हमारी क्लासेस ही नहीं कॉल हुई थी, वो भी ठीक था अपनी जगह। मैंने रेड क्लास कॉल नहीं की हुई, पिंक नहीं की हुई, क्लासेस ही जब कॉल नहीं हुई तो वो कैसे उसे एक्सेप्ट करेगा। पिंक नहीं, यहाँ पर करनी थी ग्रीन, यहाँ पर करते हैं पिंक। ओके, अब सेव करता हूँ। अब आप जितने मर्जी पेजेस बने हैं ना, अब आप सब पेजेस पे चेंज होंगे। अब हर जगह आप कलर चेंज हो गया, ये पिंक हो गया, ये पिंक हो गया। ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? इसका ये गायब हो गया है, कोई मुझे प्रॉपर्टी गलत लग गई। ठीक है, जो भी हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, वो ग्रीन सच मैच हो गया है, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। इसकी जगह हम रख देते हैं इसको रेड, वो ग्रीन मैच हो गया। ठीक है, तो रेड करते हैं। ये देखो रेड में क्या बना था हमारा, ब्लू। सेम यही काम इधर भी आ गया, सिर्फ क्या की क्लासेस कॉल की है बस। अब जब भी मुझे कोई चेंजिंग करनी है ना, अब ये देखो ये एक अलग पेज है, ये एक अलग पेज है। अब मुझे जब भी कोई चेंजिंग करनी है, मैंने CSS में जाना है, मुझे कलर रेड का कलर क्या चेंज करना था, इसका कलर क्या करना था, ब्राउन। मैंने इसका कलर क्या किया, ब्राउन। अब देखते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, और सॉरी सेव नहीं किया, ब्राउन कलर चेंज नहीं हो गया, यहाँ ब्राउन हो गया है, यहाँ ब्राउन क्यों नहीं हुआ, क्या वजह बनी? अच्छा, वो ये ग्रीन यूज़ हो रहा है, नहीं यही कलर यूज़ किया, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ?
कहीं नीचे तो नहीं ब्राउन यूज हुआ होगा। वहाँ क्यों नहीं हुआ, क्या वजह बनी? हो गया, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। ओके, ये देखो यहाँ भी कलर ब्राउन हो गया, यहाँ भी कलर ब्राउन हो गया। ये सिर्फ लिंक लगाना है, लिंक लगाने का काम है। तो लिंक लगाना सबसे इजी है। लिंक लिखो, अंडरस्कोर लिंक लिखो और एच रेफरेंस में जाके डबल क्वेश्चन के अंदर क्लास का नाम लिख दो। जो भी क्लास है मैंने elect.css के नाम से बनाई थी, वो बनाई थी क्लास, तो आप इसको ये नेम से चेंज कर सकते हो। ये नेम लिख दिया, जहाँ भी अब यूज़ करना है आपने ये क्लास जो भी बनाया हुआ कलर स्कीम की जो भी बनाई है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। तो फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।